फैशन एक लाइफस्टाइल हो गया है और हर कोई ज़माने के हिसाब से चलना चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि जो भी फैशन चल रहा है वो हम करें। बट अगर मैं सजेशन देना चाहूँगी तो यही देना चाहूँगी कि ठीक है, ज़माने के हिसाब से चलिए, पर ऐसी चीज़ें ही करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो और कोशिश कीजिए कि आप खुद के अपने ट्रेंड लाएं, खुद की अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो खुद डेवलप करें। एंड स्पेशली टू द पीपल हु रियली वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पर भरोसा रखें। आप ये जानने की कोशिश करें कि आपको लाइफ में क्या करना है और क्या आपको चाहिए लाइफ से, क्योंकि फैशन में फिर बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाते हैं। फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे मॉडल बनना है या मुझे एक्टर बनना है या फिर मुझे डांस करना है या मुझे लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम जो कॉलेज फेस्ट में जा रहे हैं, कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर योर सेल्फ, जहाँ पर आप ये जान पाते हो कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है जो कि आपका बेस्ट है। और जब आपकी कोई बेस्ट चीज़ सबके सामने आती है लाइफ में, और सबसे इम्पोर्टेंट सबके सामने भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जान पाते हो अपने बारे में कि ओह इसमें मैं सबसे अच्छी हूँ या इसमें मैं सबसे अच्छा हूँ, तो आई थिंक लाइफ बहुत मैजिकल सी हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जो एक्टिंग करती हूँ, ये मैं बहुत दिल से मोहब्बत है, मुझे प्यार है, मुझे इश्क है जो मैं कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। तो आई फील दैट ऑल द यंगस्टर्स जो कि अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अच्छे से करिए और ये जानिए कि आपकी खुशी किस में है और फिर उसी हिसाब से अपने स्टेटमेंट्स बनाइए लाइफ में। थैंक यू। आपने जो ये कैरियर चुना है जी एक्टिंग का, जी, तो ये किससे प्रेरणा ली है आपने? मैंने एक्चुअली, मैं आपको बताऊं कि मैं रामनगर की रहने वाली हूँ। बनारस में एक छोटा सा गांव है रामनगर, तो वहाँ पे एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ब्राह्मण परिवार की लड़की हूँ और बिल्कुल भी इस प्रोफेशन से कोई लेना देना था नहीं मेरा। तो हमारे यहाँ रामलीला होती है, रामनगर की रामलीला बहुत मशहूर है, तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं और सारे लोग एक साथ जय श्री राम बोलते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट की बचपन से ही, चूँकि 2 साल की उम्र से ही मैं रामलीला देखती थी। तो ऐसे करते करते ना मेरा रुझान कला की तरफ काफ़ी बढ़ गया और मैं कह सकती हूँ कि रामनगर की रामलीला की वजह से ही मैं एक एक्टर बनी हूँ। और फिर वहीं से बचपन से ही मेरा रुझान है वो कला से जुड़ता गया अपने आप और चीज़ें होती गई। बनारस भी क्योंकि कल्चरल सिटी है जी जी, और फेमस है अपनी कला के लिए और इवन उसके लिए, तो उसका प्रभाव भी शायद आप पे कुछ पड़ा है। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं ऐसी थी कि मैं कभी क्लासिकल सीख नहीं पाई, कथक सीख नहीं पाई, लेकिन मैं सारे प्रोफेशनल डांस जो भी होते हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, वो सब मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट बनारस को ही जाता है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे लाइफ में किसी चीज़ का घमंड नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ का घमंड है और वो ये है कि मैं बनारसी हूँ। बनारसी हूँ जी जी। बनारसी साड़ियाँ बहुत फेमस हैं जी, और मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन भी है कि जहाँ पर लोग मरने के लिए तरसते हैं, वहाँ पे हमने जीना सीखा है। वहाँ जीना सीखा है। वेरी गुड। मैं कभी हार नहीं मानती लाइफ में। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जो फिल्म लाइन में हैं और आप टीवी सीरियल्स में हैं, उससे क्या आपको मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसी लाइफ है और वो उसे आप कितना एंजॉय करती हैं या एक प्रोफेशन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं? इसके बारे में लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें भी बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में गलत करनी होगी तो आप किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे, आप गलत ही करेंगे। अगर आपकी सोच वैसी है तो आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे प्रोफेशन में कोई भी आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, सब आपकी स्वेच्छा है। आपको जो अच्छी भी चीज़ है, जो बुरी भी चीज़ है, तो लाइफ में जो आपके डिसीजंस हैं वो आप खुद लेते हैं, तो कभी भी झुकना नहीं चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात जो मैं डेफिनेटली हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी लड़कियाँ ये ना सोचें कि बस 8-9 पढ़ लिया किसी तरीके से और बस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी सॉर्ट ऑफ एजुकेट आवरसेल्व्स, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है आपकी हर तरीके की, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो। हमारे प्रोफेशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कमांड है अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, और वो एजुकेशन ही दे सकता है, तो उससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज एजुकेट। कोई भी प्रोफेशन ले, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना चाहेंगी? डेफिनेटली जाना चाहूँगी। जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मुझसे सारे लोग ये बात कहते हैं कि विंध्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप जो भी बात करते हैं बिल्कुल खुलकर बिंदास बोलते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं। तो डेफिनेटली, बट इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ आपको कि अगर मैं इस प्रोफेशन पॉलिटिक्स में गई तो अभी तो नहीं जाऊंगी। डेफिनेटली मेरा अभी करियर काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ अपने करियर में, वो तो मैं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर मैं पॉलिटिक्स में कभी गई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ज़रूर करके जाऊँगी। अब आपको हंसी भी आएगी कि सारे लोग यही बात कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जब कोई चीज़ कहती हूँ तो वो मैं करके ही दम लेती हूँ। और डेफिनेटने मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी पर टाइम बहुत लिमिटेड है और हम सब बहुत कम टाइम के लिए पृथ्वी पर है। तो जब भगवान ने हमें मौका दिया है इतना अच्छा, आपको एक ऐसे पृथ्वी पर भेजा है जहाँ पर आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं समाज के लिए, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मेरे पास आज सब कुछ है। एज अ गर्ल मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कुछ भी चाहूँ खरीद सकती हूँ, कुछ भी चाहूँ मैं कर सकती हूँ, और मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी सोच दी है। तो मैं चाहती हूँ डेफिनेटली कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ, और मैं करूँगी। एक वक्त आएगा और आप बोलेंगे कि विंध्या ने कहा था और उन्होंने किया। थैंक यू। अब मैं चाहूँगा बस आप मुजफ्फरनगर के बच्चे अगर कुछ चाहेंगे आपकी फील्ड में, फैशन की लाइन में या एक्टिंग लाइन में, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगी? नहीं, बिल्कुल। अगर मैं सपोर्ट नहीं करती तो मैं आती नहीं यहाँ पर, और मुजफ्फरनगर तो बहुत फेमस है।